राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8 मूलांक के बारे में यानी कि नंबर 8 के बारे में बताऊंगी। ठीक है। अब ये मूलांक क्या होता है? एक हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है जिसके अंदर पहले डेट ऑफ बर्थ होता है, फिर मंथ होता है और फिर ईयर होता है। अभी हम ईयर को छोड़ रहे हैं, मंथ को छोड़ रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट नंबर को ले रहे हैं। ठीक है। वो हमारा मूलांक होता है जो 1 से लेके 9 तक बनता है सबके। 1 से स्टार्ट होके 9 तक 9 ग्रहों के हिसाब से एक एक मूलांक, एक अंक, एक नंबर उन्हें दिया गया है। यहाँ मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब 8 नंबर आता है, मूलांक 8 है आपका, तो वो किस किस के ज्वाइन करने से बन जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, उस नंबर को एड ऑन करते हैं। समझो किसी की डेट ऑफ बर्थ 17 है, 7 and 1 दैट मेक्स टोटल 1 + 7 = 8, तो वो 8 बना, उसका भी मूलांक 8 है। अब 26 तारीख ले लो, 26, 6 and 2 मेक्स 8, उसका भी मूलांक 8 बना। लेकिन क्या इन तीनों लोगों का नेचर सेम होगा? नहीं, डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। लेकिन आज हम बात करते हैं एक इन जनरल जो है, मोटा मोटा नेचर इन लोगों का ऐसा होता है। अब आप सोचोगे इसमें क्या डिफरेंस होगा? अब यहाँ पे पॉइंट पे बात अटक गई। 17 में एक जैसी कोई बात होगी, एक नंबर जैसी भी बात होगी, 7 नंबर जैसी भी बात होगी, एक नंबर सन का, 7 नंबर केतु का, इन दोनों की भी नेचर मिली जुली होने के बाद फिर 8 नंबर बनेगा। यानी कि इन 3 लोगों का कॉम्बिनेशन, यानी कि 8 नंबर की क्वालिटीज भी हैं, थोड़ी 1 नंबर की भी बनेगी और उसके बाद 7 नंबर की भी मिलेंगी उसके अंदर क्वालिटीज, कुछ कुछ क्वालिटीज, लेकिन सम अप करेगा आके 8 में। ठीक है। अब 8 नंबर, इसी तरह हम 26 का भी लेंगे। 26 का भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से होगा। अब जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, तो चंद्रमा की क्वालिटीज होंगी कुछ ना कुछ। उसके बाद 6 नंबर यानी कि शुक्र का, तो शुक्र का कुछ कॉम्बिनेशन होगा यानी कि इन दोनों का। उसके बाद समाप होगा 8 में। ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके अंदर उस तरह की क्वालिटीज होते हुए लेकिन समाप होके आएगा 8 जैसा होगा वो। अब 8 क्या है? 8 के अंदर आपने देखा होगा 2 गोल गोल इस तरह से बनाकर हम लोग 8 बना देते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या चीजें दिखाता है? ये 2 पार्ट्स में एक सेल है, उस सेल को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि वो डिवाइड होते होते रह गया, इसी तरह से हो गया ना। तो जब इस तरह का 8 बन जाता है, 8 बनता है 2 गोले लगाकर, तो वो गोला अपने आप में यानी कि एक राउंड सर्कल अपने आप में एक कंप्लीट फिगर है। 2 कंप्लीट फिगर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जा रही हैं। जब वो दोनों जुड़ जाती हैं तो वो इस इंसान के अंदर कोई भी चीज बड़ी या कम नहीं होती। यानी कि ना तो वो पूरा, वो प्रैक्टिकल भी उतना ही है और स्पिरिचुअल भी उतना ही है। स्पिरिचुअल ये नहीं है कि जी हाँ भक्ति में गिरा तो गिरता ही चला जा रहा है, सॉरी ये वर्ड नहीं मुझे बोलना चाहिए, गिरता मतलब उसी में डूबता ही चला जा रहा है। ठीक है। और अगर वो प्रैक्टिकल हुआ तो इतना प्रैक्टिकल है कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों बड़े इक्वल होते हैं। अगर आप उनके साथ ज्यादा धर्म की बात करोगे ना, तो वो लोग हार्डली कोई आपकी बात पे कान देते हैं। उसका कारण पता है क्या है? उनको पता है कितना लेवल मुझे धार्मिक होना है और कितना मुझे प्रैक्टिकल होना है। तो दोनों चीजों का समावेश है, यानी कि संतुलन, बराबर का बराबर। ठीक है ना, इधर ज्यादा ना इधर कम। और बाकी वो कितना कम है और कितना ज्यादा है वो उसकी हैंडराइटिंग से पता चलेगा कि वो ज्यादा 8 नंबर का होते हुए भी उसके बावजूद भी उसका कौन सा क्वेश्चन जो है इम्बैलेंस्ड है, वो उसकी हैंडराइटिंग से मालूम पड़ेगा। वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन लोगों का नेचर कैसा होता है। कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते 8 नंबर वाले, चुप चुप रहते हैं। शनि की क्वालिटीज होती हैं, यानी कि हार्ड वर्किंग, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, इनको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको जितनी मेहनत बाकी नंबर्स को उतनी नहीं करनी पड़ती, उतनी ज्यादा इनको मदद करनी पड़ती है। ज्यादातर हाथ से रिलेटेड, मेहनत से रिलेटेड काम करते हैं। अब मेहनत से रिलेटेड काम या तो ये बिल्कुल ही हाई होंगे या बिल्कुल ही
लो होंगे, यानी कि लोअर पोस्ट पे होंगे या हायर पोस्ट पे होंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं होता इनके लिए, या तो इधर और या तो उधर। उसके बाद जब ये इतने जबरदस्त क्रोधी भी होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, हर काम को धीरे धीरे करते हैं, लाइफ में आके शनि की तरह ही इनकी चाल में भी फर्क आ जाता है। हर काम को बड़े करने में स्लो होते हैं, धीरे 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 काम को करेंगे। बड़ा सुलझा हुआ और नपा तुला सा जवाब देते हैं बात का। इनकी अपने पिता के साथ भी नहीं बनती, और अगर समझ लो कि पिता एक नंबर का हो तो बिल्कुल ही काम खराब है। यानी कि सूर्य के साथ शनि की कभी बनती नहीं आपस में। ये पिता पुत्र तो हैं लेकिन इनकी आपस में कभी नहीं बनती। और उसके बाद थोड़े कंजूस रहते हैं, यानी कि अपना पैसा जो है जल्दी से खर्चा करना नहीं चाहते, तो दबाकर पैसे को रखते हैं, और फालतू की किसी की बातों में इंटरेस्ट भी नहीं लेते। अगर शनि के नंबर वाले को समझाना है तो उसके साथ लंबी चौड़ी कहानियां मत डालो, उसके साथ टू द पॉइंट बात करो। और क्योंकि वो लोग टू द पॉइंट जवाब देते हैं। ज्यादातर न्यायालय में मिलेंगे 8 नंबर वाले, ज्यादातर डॉक्टर बने हुए मिलेंगे, लेबरर भी मिलेंगे आपको। क्रोध उनके नाक के ऊपर ही धरा रहता है, टूटा फूटा सा आपको जवाब एक दे देंगे। आपको अच्छा लगे ठीक है रख लो, आपको अच्छा ना लगे तो जाओ अपना रास्ता देखो। उनका इस तरह का स्वभाव होता है। उनकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी ज्यादा कोई अच्छे से निभती नहीं है, ठीक है। वो काम चलाऊ सा काम होता है, लड़े गए लड़े गए लड़े गए, फिर भी मजबूरी में रह ही गए, वो चीज का हिसाब होता है उनका। और उनकी इतनी ज्यादा कोई कंपैटिबिलिटी उनके साथ भी नहीं होती, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी। ये ज्यादातर आपको काम करते हुए मिलेंगे, लेबर का भी, सीमेंट, पेट्रोल, और न्याय का मैंने आपको बताया, उस तरह के प्रिंटिंग प्रेस वाले, हार्डवेयर वाले, फैक्ट्रियों वाले, और स्पेयर पार्ट्स का काम करने वाले, और ये सब लोग, इस तरह के लोग आपको जो हैं ये मिलेंगे। ये शुक्र देव के मित्र हैं। 8 नंबर वालों के लिए शुक्रवार, बुधवार, शनिवार और सोमवार अच्छे रहते हैं। ये इनके लकी डेज होते हैं। इनकी जो दिशा है वो पश्चिम है, ठीक है। मतलब शनि की, वो थोड़ा जितना सूर्य की रोशनी से दूर रहते हैं ना, उतने ही खुश और संतुष्ट रहते हैं। सूर्य की रोशनी इनको रास नहीं आती 8 नंबर वालों को। ये ज्यादातर रूम्स बंद करके ही बैठे रहते हैं अपने। इनके शत्रु हैं नंबर्स 1, 2 एंड 9। और इनके तटस्थ, यानी कि ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तुम उस किनारे हम इस किनारे, तो वो नंबर इनके लिए हैं 3 और 7। ये उनसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रखते। बाकी जो इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं 4, 5 एंड 6। जो भी मंथ्स या जो भी ईयर्स जिनका टोटल 8 बनता है, उसमें इनके लिए कुछ ना कुछ मेन होता है। मेन होता है, कभी कभी उस ईयर के अंदर इनका कोई काम बनता है, कोई फायदा होता है इनको, कभी इनकी शादी होती है, कभी इनके बिजनेस एस्टैब्लिश होते हैं। इवन उनका एंड डे तक भी वो 8 नंबर जरूर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं देखने को बन जाता है। तो ये जहां जहां पे भी 8 आता है, वो दिन इनके लिए अच्छे ही होते हैं, वो दिन इनके लिए अच्छे होते हैं, और वो ईयर्स भी इनके लिए अच्छे होते हैं जिसका टोटल 8 आ जाए। इन्हें नॉनवेज से बहुत परहेज करना चाहिए, स्पेशली सैटरडे वाले दिन इनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सबको ऐसे लगता है, जो बात करते हैं नॉर्मली, ये शनि की चीजें होती हैं, शनि तो लेके ही राजी नहीं है इन चीजों को। तो शनि कौन से दिन लेता होता है? ना वो नॉनवेज लेता है, ना वो ड्रिंक लेता है। और मछली को दाना डालो, मछली को खाओ मत। शनि वाले नंबर के लिए बिल्कुल फिश अच्छी नहीं होती। उन लोगों को फिश, नॉनवेज छूना भी नहीं चाहिए, राम राम करनी चाहिए दूर से। तो शनि का प्रभाव अधिक आपको अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं। आप ये समझेंगे ये लोग बड़े भोले होते हैं, ये भोले नहीं होते, बड़े जबरदस्त चालाक होते हैं। और छल कपट इनको हमेशा आता है, कैसे छल करना है, कैसे कपट करना है, वो सब इनको पता होता है 8 नंबर वालों को। वो आपको पता भी नहीं चलने देंगे, कब अपनी आंखों ही आंखों के अंदर सारे काम कर जाएंगे। तो ये इनकी क्वालिटी होती है, और मेरा ख्याल से इनको अपनी क्वालिटी पे बने रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका नंबर ऐसा है तो ये चीजें आपको फायदा ही देती है, नुकसान नहीं करती। वो बहुत समझदार हो जाते हैं धीरे धीरे। अब आपके नंबर के साथ फिर से आऊंगी, एक दोबारा नए नंबर के साथ, जो आपको बताऊंगी कि आपका मूलांक क्या कहता है।